सच्ची घटना पर आधारित एक भूतिया कहानी, रात की सवारी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटी थी। गांव के लोग आज भी इस घटना को याद करके कांप उठते हैं। ये घटना रमेश नाम के एक आदमी के साथ हुई थी, जो पास के शहर में एक दुकान चलाता था। शुरुआत रमेश हर दिन सुबह साइकिल से शहर जाता और देर शाम वापस लौटता। उसका रास्ता गांव के पास के एक पुराने कब्रिस्तान से होकर जाता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि रात में वहां से मत जाया कर, पर रमेश हंसकर बात टाल देता। डरावनी रात, एक रात दुकान में ज्यादा काम होने की वजह से रमेश को देर हो गई। रात के करीब 11 बज रहे थे जब उसने अपनी साइकिल उठाई और गांव की ओर निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों ओर सन्नाटा था। जब वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो ठंडी हवा चलने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी साइकिल भारी हो गई है, जैसे किसी ने पीछे बैठकर बोझ बढ़ा दिया हो। रमेश ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है और वह तेजी से पैडल मारने लगा। पर जितनी तेज वह साइकिल चलाता, उतना ही भार बढ़ता गया। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां रख दी हैं। डर के मारे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। भूतनी की सवारी रवि ने हिम्मत करके उसने पीछे मुड़कर देखा और जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। एक गुलाबी साड़ी पहने और उल्टे पैरों वाली औरत उसकी साइकिल की सीट पर उसके पीछे बैठी थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह लाल थीं। रमेश का दिमाग सुन्न हो गया। वह जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से पैडल मारने लगा, पर वह औरत अब धीरे धीरे हंस रही थी, एक डरावनी खौफनाक हंसी। गांव का पीपल का पेड़ गांव के पास आते ही रमेश को याद आया कि गांव के मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है जिसे पवित्र माना जाता है। उसने पूरी ताकत से साइकिल उसी दिशा में मोड़ दी। जैसे ही वह पीपल के पास पहुंचा, उसके पीछे बैठी औरत जोर से चिल्लाई और हवा में गायब हो गई। रमेश बेहोश होकर गिर पड़ा। जब गांव वालों ने सुबह उसे देखा तो वह बुरी तरह कांप रहा था। जब उसे होश आया तो उसने पूरी घटना सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले एक नवविवाहित औरत की हत्या इसी कब्रिस्तान के पास हुई थी और तब से कई राहगीरों ने उसकी आत्मा को देखा है। उस घटना के बाद रमेश ने कभी रात में उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने वहां एक मंदिर बनवा दिया और तब से ऐसी कोई घटना नहीं हुई, पर गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं रात को उस रास्ते से मत गुजरना, हो सकता है कि वह आज भी सवारी ढूंढ रही हो। दोस्तों, यह थी आखिरी सावरी हॉरर स्टोरी। अगर आपको पसंद है तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली कहानियों की अपडेट मिलती रहे।